नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है RBSE ने 40% अपना पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस कम कर दिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि RBSE ने मैथमेटिक्स में कितना सिलेबस कम किया है। तो वीडियो को पूरा देखना। क्या RBSE ने मैथ में पूरी एक्सरसाइज हटाई है या सिर्फ एक्सरसाइज से कुछ टॉपिक को हटाया गया है? तो वीडियो को पूरा देखना, एक एक एक्सरसाइज के बारे में डिटेल में हम समझने वाले हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन भी उस PDF के दौरान, आपको पता होगा RBSE ने जब आपने सिलेबस की PDF डाउनलोड की होगी तो उसमें सारे सब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है। तो उस PDF के बारे में बताऊंगा कि उस PDF में ऐसी क्या चीजें हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, लेकिन हम इस वीडियो में कंफ्यूजन को भी दूर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का सिलेबस बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का 2020 और 2021 का जो सेशन है, 20-21 का जो सेशन है, इसके लिए ये सिलेबस है। सबसे पहले आपकी आती है एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, इस एक्सरसाइज फर्स्ट को अपन अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक के हिसाब से समझेंगे। अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक, ओल्ड बुक में एक्सरसाइज ये केवल फर्स्ट नहीं रहकर 4 इसके अंदर पार्ट थे, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। और आपको पता है 1.1 जो एक्सरसाइज थी इसमें आपके प्लस माइनस साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे। अलग अलग विधियां थी। मल्टीप्लाई की 4 विधियां थी, एकाधिकेन, एक न्यूनेन, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम और साथ ही निखिलम। और डिवाइड के भी आपके पास में 3 मेथड थे। तो ये 1.1 एक्सरसाइज हुआ करती थी पुरानी वाली किताब में। तो इस बार क्या ये है? यस, डेफिनेटली है। तो आपको लिखना कैसे है? आपको इस प्रकार से लिखना है कि 1.1 आपके सिलेबस में है, 1.2 भी आपके सिलेबस में है, 1.3 भी आपके सिलेबस में है। बट आप कहोगे सर हमारे पास में तो नई वाली किताब है, उसमें ये सब नहीं है 1.2, 1.3। तो आपको क्या करना है, अच्छे से समझ लीजिए। प्लस आएगा, माइनस भी आएगा, मल्टीप्लाई भी आएगा, डिवाइड भी आएगा, ये तो हो गया। उसके बाद में उस PDF में आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि स्क्वायर यानी कि वर्ग की 5 विधियां हैं, तो वो सारा आएगा। उसके बाद में क्यूब यानी कि घन, इसकी 3 विधियां हैं, तो ये भी आएगा। स्क्वायर रूट भी आएगा और क्यूब रूट भी आएगा। तो यहां तक अगर देखा जाए तो ये पोर्शन जो है पूरा, ये 1.1 से लेकर 1.3 तक है। कैसे? 1.2 में जब आप देखोगे तो आपको केवल स्क्वायर और क्यूब मिलेंगे पुरानी वाली किताब में, और 1.3 में आते हैं तो हमें मिलता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो फिर सिलेबस में से हटाया क्या गया है? आपके 1.4 हटा दी गई है। तो स्टूडेंट्स आपको लिखना कैसे है देख लीजिए। आपको इस प्रकार से लिखना है। मैं अब जो भी एक्सरसाइज बताऊंगा तो अगर आपका राइट है इसका मतलब कि वो सिलेबस में है, यस, और रॉन्ग है इसका मतलब नो, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसमें यहाँ पर मैंने 1.4 के सामने क्रॉस बना दिया है, यानी कि ये सिलेबस में नहीं है। तो हमारे वैदिक के अंदर केवल कितना पार्ट रहा? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। ओके, आगे देखिए, ये आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे लिख दूंगा। आगे आते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। इस पूरी एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 2 जो है वो पूरी हट गई है। पूरी किताब में केवल ये एक ही एक्सरसाइज है जिसको पूरा हटाया गया है, बाकी सारा रखा गया है। तो ये एक्सरसाइज आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड थी। संख्या प्रदत्ति, रैशनल और इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो ये पूरी हटा दी गई है। इसके आगे एक्सरसाइज 3 आती है। तो आपने देखा हमें एक्सरसाइज 2 इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3 की बात करते हैं। बच्चों इसमें आपकी मिलेगी 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4, 3.5 और 3.6। चाहे पुरानी किताब की बात करो चाहे नई किताब की, ये आपको सब में मिलेगी। अब इसमें क्या हटाया गया है? इसमें ये हटा दी गई है। 3.2 सिलेबस में नहीं है और 3.6 नहीं है, बाकी सारा है सिलेबस में। तो इस तरीके से आपको मैं लिखवा रहा हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे साथ साथ अगर आपने कॉपी सामने रखी हुई है तो उसमें नोट करते रहिए कि एक्सरसाइज 3 जो है उसमें केवल और केवल 3.2 हट गई है और 3.6 हट गई है, बाकी सारा का सारा पोर्शन आपको करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 6 इसके पार्ट हैं एक्सरसाइज 3 के, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, एक्सरसाइज 4 की तरफ चलते हैं।
आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मुझे सारी एक्सरसाइज बतानी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम टाइम में आपको सब कुछ बता दूँ। फिर आती है एक्सरसाइज 4 जो कि ग्राफिकल मेथड वाले इसमें क्वेश्चन हैं, ग्राफ बनाने होते हैं। तो यहाँ आता है 4.1 और 4.2। आप सभी को पता होगा एग्जाम में तो 4.1 से ही क्वेश्चन आते हैं, 4.2 से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया 4.2 को हटा दिया है और 4.1 आपके सिलेबस में रखी गई है। तो बस 2 ही एक्सरसाइज है, चौथी में तो 4.1 है सिलेबस में और 4.2 हट गई है। कौन सी है? जिसमें आपके इस प्रकार से मोड में क्वेश्चन दे रखे होते थे, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन से ये हट गए हैं, आपको केवल और केवल ग्राफ वाले क्वेश्चंस करने हैं और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते थे और आपको पता भी होना चाहिए। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये 6 नंबर की है। इस बार देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन पूरा एक आता है या 3-3 के 2 आते हैं, 2 पार्ट में आता है, देखा जाएगा। तो ये हुआ हमारे एक्सरसाइज 4। अभी तक मैंने 4 एक्सरसाइज बता दी है। वीडियो को लाइक कर देना, बाकी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर देना और हमारा चैनल जिसका नाम है सक्सेस एकेडमी बीकानेर उसको सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज नंबर 5। देखो इसमें 5.1, 5.2 और 5.3 है। तो 5.1 सिलेबस में है, 5.2 भी है, लेकिन 5.3 नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर आपको nth टर्म का सम निकालना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है बोर्ड के द्वारा। यानी कि n पदों का योगफल, ये वाला जो सूत्र जहां जहां लगेगा वो प्रश्न नहीं है। अब बात आती है कि सर मान लो यहां पर मिसलेनियस की बात करें, आपका प्रश्न आएगा कि सर 5.1, 2, 3 ये तो आपने बता दिया कि 1 और 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो मिसलेनियस में फिर क्या करें? तो बच्चों ध्यान देना, मिसलेनियस का मतलब होता है विविध प्रश्नमाला जिसमें मिक्स होते हैं क्वेश्चन। तो आप कहोगे उसमें 5.1 के भी क्वेश्चन होंगे, 2 के भी होंगे और 3 के भी होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम मिसलेनियस में सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो 5.1 और 5.2 से संबंधित है। 5.3 के क्वेश्चन मिसलेनियस में अगर मुझे मिले तो हम वो नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? और ये फिनोमिना सारी एक्सरसाइज पे लागू होगा। जैसे कि बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन पर, यानी एक्सरसाइज नंबर 6। अब आगे आता है एक्सरसाइज 6, फिर आता है 7 और फिर आता है 8। तो ये तीनों एक साथ बता दूंगा मैं। देखो 6 एक्सरसाइज पूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप टेबल को यूज करके फॉर्मूलाज लगाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। यहाँ पर आपके वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर आप प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं 7.1 और 7.2। तो 7.2 को बस हटा दिया गया है, 7.1 है और 6 एक्सरसाइज पूरी है, ध्यान रखना। मिसलेनियस भी है। और 8वीं की बात करें तो 8वीं में सिर्फ मिसलेनियस है और बाकी वो सारा पोर्शन रखा गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सेक्शन, ये सारा क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 7.2 को हटाया गया है, बाकी सब कुछ रखा गया है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, 11 नंबर की एक्सरसाइज है, लेकिन इस बार यहाँ इसके साथ में 12 लिखा हुआ है। तो 12 नंबर मिलेंगे इस प्रश्नावली से और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करवाऊंगा 7.1 से। तो आप देख पा रहे हो 12 नंबर है, बहुत ही क्रूशियल आपके लिए रहने वाली है एक्सरसाइज। तो नोट कर लीजिए 6 एक्सरसाइज है, 7.1 भी है, 8 पूरी है, लेकिन क्या नहीं है? 7.2 नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक मैंने आपको 8 प्रश्नावलियों का डेटा बता दिया है और आसान तरीके से समझाया है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं किताब में ही टिक करवा रहा हूं, नहीं, आप केवल और केवल इस तरीके से लिखते जाओ। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज को करोगे, तब आपको पता लगेगा बोर्ड ने बहुत अच्छा किया है, सिलेबस को बहुत कम कर दिया है, 40% कम कर दिया है। थोड़ा 40% वो ज़्यादा कह रहे हैं, 40% भी कम नहीं हुआ है, बट हाँ इतना कम तो हो गया है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर पूरी किताब, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, पूरी मैथमेटिक्स का किताब खत्म कर सकते हो विद एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 9 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 9, इसमें भी आपके 9.1 और 9.2 है। तो 9.1 को रखा गया है, 9.2 हटा दी गई है। अब आप कहोगे सर मिसलेनियस, तो वही बात है, मिसलेनियस के अंदर हम 9.2 के क्वेश्चन नहीं करेंगे और 9.1 के क्वेश्चन कर लेंगे। बात समझ में आ गई? तो 9.2 का कहीं पर भी क्वेश्चन मुझे दिखा तो नहीं करेंगे, 9.1 के दिखे तो डेफिनेटली करेंगे, चाहे वो एग्जाम्पल में हो चाहे मिसलेनियस में। इसको नोट कर लीजिए, 9.1 हटी नहीं है, सिलेबस में है और 9.2 हट चुकी है। अब आती है एक्सरसाइज नंबर 10। यहां से स्टार्ट होता है हमारा ज्योमेट्री का सेक्शन। एक्सरसाइज 10, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है रहेगा, तो देख लीजिए।
ये सिलेबस में है और ये नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ उन्होंने कंप्लीटली नहीं बताया है, उन्होंने केवल इतना सा लिखा है, हिंदी में बताता हूँ पहले। परिकेंद्र, यहाँ अच्छे से समझना बच्चों, जल्दबाजी मत करना। अंतः केंद्र और लंब केंद्र, इसको कहते हैं सर्कम सेंटर, इसको कहते हैं इन सेंटर और इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ये है क्या? देखो, ये तीनों नाम मुझे किसी प्रश्न में दिखे, चाहे वो प्रश्न 10.1 में हो, चाहे वो प्रश्न 10.2 में हो, चाहे वो प्रश्न मिसलेनियस में हो, चाहे वो प्रश्न एग्जाम्पल में हो, अगर इन तीनों के बारे में किसी भी प्रश्न में पूछा गया तो वो प्रश्न नहीं है। मैं यहां पर क्रॉस लगा रहा हूं सिर्फ 10.2 में, क्योंकि इसके प्रश्न 10.2 में है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट 10.1 में भी दिख जाएगा, 10.1 से पहले जो एग्जाम्पल है उसमें भी दिख जाएंगे, मिसलेनियस में भी दिख जाएंगे। तो बच्चों ध्यान क्या रखना है, सिर्फ इसको भूल जाओ, ये याद रखो कि अगर ये कहीं दिखा तो क्वेश्चन नहीं करना, ये कहीं दिखा तो क्वेश्चन नहीं करना, और ये कहीं दिखा तो क्वेश्चन नहीं करना। अब इसके अलावा आप कहोगे फिर बचा क्या, तो वो भी बता देता हूं। पहले इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आपने आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये तो वो है जो हट गया है। मैं अब बता देता हूं कि क्या चीज रखी गई है। केवल और केवल 2 पॉइंट के बारे में जिक्र है। एक तो लोकस निकालना, ठीक है, लोकस के बारे में डिटेल जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, और या फिर 2 बिंदुओं के बीच में, जैसे एक बिंदु है ए और एक बी, इन दोनों के बीच में आपको बताना है कि लोकस कहाँ निकलेगा। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके सिलेबस में हैं, और बाकी वो 3 जो नाम हैं उनको ध्यान में रखना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, उससे संबंधित प्रश्न नहीं है। तो 10.1 को आपको इस तरीके से समझना है, जब मैं आपको करवाऊंगा तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। और एक और आपको मैं बात कहता हूं, अच्छे से ध्यान से सुन लेना। आरबीएसई बहुत जल्द अपने मॉडल पेपर भी जारी करेगा। अब ये मॉडल पेपर क्या करेगा, इससे हमें हेल्प मिल जाएगी। हेल्प क्या मिलेगी कि किस एक्सरसाइज से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, कितने नंबर का पूछा जा सकता है, क्योंकि नंबर भी तो अब इधर उधर हो जाएंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पोर्शन कम हो गया। आप खुद सोचो कि एक्सरसाइज 2 को हटा दिया गया है, कम से कम 3 से 4 नंबर की तो यही थी। अब इस 3 से 4 नंबर को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट उनको करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी होगी जिसके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। जो 4 नंबर की थी हो सकता है 5 की हो जाए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री 11 की थी अब 12 की हो चुकी है, आपको मैं पहले ही बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, मॉडल पेपर का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उससे आपको और आइडिया आ जाएगा। लेकिन सक्सेस एकेडमी बीकानेर, हमसे जुड़े रहोगे तो एक एक चीज का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 10 तक समझ लिया है। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 11 एक्सरसाइज। देखो यहाँ पर 11.1 है, 11.2 है, 11.3 है, 11.4 है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है। 11.4 जो एक्सरसाइज है उसको हटा दिया गया है। उसी के साथ एक थ्योरम जो है उसको भी हटा दिया गया है, जिसका नाम है बोधायन। यानी कि बोधायन प्रमेय मुझे कहीं दिखी या उससे संबंधित मुझे क्वेश्चंस दिखे तो उनको नहीं करना, बोधायन प्रमेय को नहीं करना और क्वेश्चंस को नहीं करना। तो इतना सा पोर्शन आप याद रखो। 11.1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। अब आप कहोगे कि क्या इनसे पहले वाली जो थ्योरम्स हैं, 11.2 से पहले थ्योरम है किताब में, 3 से भी पहले थ्योरम है, क्या वो है? यस, डेफिनेटली है। तो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी थ्योरम उन्होंने PDF में बताई है। देखो, एक तो ट्रिपल ए यानी कि डबल ए, ये दोनों एक ही है, ठीक है, ये दोनों थ्योरम एक ही हैं। एक ट्रिपल एस और एक SAS। तो इन 3 थ्योरम के बारे में उन्होंने कहा है कि ये थ्योरम आपके सिलेबस में है। इनका होने का मतलब बाकी भी है, बस कौन सी नहीं है, बोधायन नहीं है। आपकी नज़र सिर्फ यहाँ होनी चाहिए, बोधायन प्रमेय नहीं करनी है। बात समझ में आ गई? तो आपने देखा 11.4 एक्सरसाइज हटा दी गई है, बोधायन प्रमेय हटा दी गई है, बाकी सारा रखा है। 11 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 3 नंबर की थ्योरम आ जाती है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 11 के बाद में आता है 12 भी आपके 12.1 है, 12.2, 12.3 और 12.4। तो बच्चों 12वीं एक्सरसाइज में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है।
अब आप कहोगे सर इसमें थ्योरम कौन सी नहीं है, तो 12.4 नहीं होने का मतलब है इससे पहले यहाँ पर थ्योरम होगी यानी कि परमेय होगी, बस वो नहीं करनी। 12.4 को हटाया गया है, इसका मतलब इससे पहले जो थ्योरम है उसको भी हटा दिया गया है। तो 12.1, 12.2, 12.3 और 12.4 में से सिर्फ इन 3 को रखा गया है, बाकी 12.4 और उससे पहले वाली थ्योरम को हटा दिया गया है। बहुत आसान एक्सरसाइज है 12। तो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, 13वीं प्रश्नावली। ये सारा ज्योमेट्री का सेक्शन है 13-14 तक। इसमें आपके 13.1 और 13.2 है, तो 13.1 सिलेबस में है और 13.2 नहीं है। तो आप देख पा रहे हो 50-50% सिलेबस हर एक्सरसाइज में आपको देखने को मिल रहा है, हटा दिया गया है। 13.1 है, 13.2 नहीं है। इसी तरीके से एक्सरसाइज 14 की बात करें तो 14.1 और 14.2, 14.1 है और 2 नहीं है। तो ये आपके लिए अच्छा काम है क्योंकि यहाँ पर आप डायग्राम बनाते हो, इस एक्सरसाइज में आप डायग्राम बनाते हो, लेकिन यहाँ के जो डायग्राम है थोड़े बड़े हैं, बड़े डायग्राम है, इस वजह से इसको हटा दिया गया है। इसमें छोटे डायग्राम है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से बन जाएंगे। तो वह 14.1 को रखा गया है, 14.2 को हटा दिया गया है, यहाँ पर 13.2 को हटा दिया गया है और 13.1 को रखा गया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं मेंसुरेशन के पोर्शन पर। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं फास्टली बता रहा हूँ तो आप एक काम करना, वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लेना अगर कोई एक्सरसाइज छूट गई हो तो। एक्सरसाइज 15 की बात करते हैं, 15.1, 15.2, 15.3। इसमें आपके लिए रखा गया है केवल और मात्र 15.1 को, ये हट गया, ये हट गया। बहुत ही खुशी की बात है ये तो, आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि इस एक्सरसाइज के अंदर केवल और केवल 15.1 है, हमें 15.1 करनी है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके बड़े बड़े डायग्राम वाले क्वेश्चन है। 15.3 में ऐसा डायग्राम है, ये निकालना होता है। वैसे ये चीज़ें गलत है, आपको जिन चीज़ों के बारे में 9th क्लास में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, 10th में वो नॉलेज मिलना चाहिए था, मिलने वाला था, और वो नॉलेज अब यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सिलेबस में नहीं है और ना ही हमारे पास में इतना टाइम है कि कोई भी टीचर एक्स्ट्रा चीज़ें जो सिलेबस में नहीं है वो बता पाए। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर कोई ऐसा बच्चा होगा जो इसको सिलेबस में नहीं होने के बावजूद भी सीखना चाहता है तो मैं उन बच्चों को ज़रूर सिखाऊँगा, क्योंकि चीज़ें काम की हैं, सिलेबस से हटा दी गई हैं वो बात अलग है, काम की है ये बात अलग है, करना जरूरी है। इसी तरीके से एक्सरसाइज 16 को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके लिए बन जाएगा। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसको रखा है, इसको रखा है, इसको रखा है, ये हटा दी गई है। तो पहले तो नोट कर लीजिए कौन सी एक्सरसाइज हटा दी गई है, 16.3, यानी कि शंकु कोण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हटा दिया गया है। अब एक चीज और, पहले इसको नोट कर लो फिर बताता हूं। अब एक चीज और क्या है इसी एक्सरसाइज में, और क्या हटाया गया है वो भी सुन लीजिए। मान लीजिए मेरे पास में एक सिलेंड्रिकल शेप में एक मेटल है इस प्रकार से, ठीक है, ये मेटल की बनी हुई, धातु की बनी हुई सिलेंडर है, ठीक है, कोई भी बेलन है। तो अब इसको क्या कर दिया गया है, मेटल की बनी हुई है तो इसको पिघला दिया गया है, इसको गर्म करके पिघला दिया गया है, और पिघलाने के बाद में छोटे छोटे गोले बना दिए गए हैं इसके, इतने सारे ये छोटे छोटे गोले बना दिए गए हैं। अब इस प्रकार के प्रश्न जैसे आपसे पूछा जाए कि इसको पिघलाने के बाद में कितने गोले बन जाएंगे, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे जिसमें यह कहा जाएगा कि एक ठोस को, पहले वाले ठोस को दूसरे ठोस में बदलना, ऐसे जितने भी प्रश्न होंगे वो अब सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। जो पहले कोई ठोस है उसको पिघलाकर, तोड़कर, मरोड़कर हम दूसरा ठोस बना देते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना। चाहे ये प्रश्न 16.1 में मिले, चाहे 16.2 में मिले, चाहे 16.4 में मिले, चाहे मिसलेनियस में मिले, जहां पर भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर हम एक चीज को दूसरे में बदल देते हैं, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में चेंज कर देते हैं, वैसे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है। तो 16.3 नहीं है, और एक इस टाइप का एक आपको बता दिया है, इस एरिया में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको नहीं करने हैं। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 17 की तरफ। देखो बात करते हैं एक्सरसाइज 17 की। तो बच्चों
यहां पर मैं आपको प्रश्नावली नहीं बताऊंगा कि 17.1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। आपको क्या समझना है, 17वीं एक्सरसाइज में आपको 3 चीजें समझनी होती है। इसको कहते हैं मीन, हिंदी में कहा जाता है माध्य। इसको कहते हैं मीडियन, हिंदी में कहा जाता है माध्यक। और इसको कहते हैं मोड, और हिंदी में इसको कहते हैं हम बहुलक। तो अब किया क्या गया है, इन भाई साहब को हटा दिया गया है। सिलेबस में क्या चीज नहीं है, बहुलक का क्वेश्चन नहीं है, यानी कि कहा जाए आसान शब्दों में 17.8 प्रश्नावली नहीं है। पीछे पीछे जो एक्सरसाइज है वो नहीं है, बाकी ये भी है और ये भी है, ध्यान रखना, ये भी है और ये भी है। अब एक कंफ्यूजन, ये चीज जो मैंने अभी बताई है ये उस पीडीएफ में हिंदी मीडियम में बताई गई है, लेकिन जब आप इंग्लिश मीडियम वाला सेक्शन देखोगे उसमें क्या बोला गया है, उसमें ये बोला गया है कि माध्य जो कि स्टेप डेविएशन वाला क्वेश्चन है, स्टेप डेविएशन वाला क्वेश्चन, उसको हटा दिया गया है। तो हम सिर्फ हिंदी को प्रेफर करेंगे। उस पीडीएफ में बहुत सारी गलतियां भी हैं, मैं हिंदी माध्यम के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। और हिंदी माध्यम कहता है कि 17.8 में जो ये बहुलक वाला क्वेश्चन है, जेड से इसको डिनोट करते हैं। मोड वाले क्वेश्चंस हम सिलेबस में नहीं करेंगे, बाकी सारा करना है आपको। अब आप कहोगे कि सर वो जो कन्फ्यूजन है उसका क्या होगा, उसका ये होगा, जब आपके पास में मॉडल पेपर पहुंच जाएगा तो आपको उसको देख के पता चल जाएगा, यानी कि एक मॉडल पेपर भी आएगा, साथ में ब्लूप्रिंट भी दिया जाएगा। उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस एक्सरसाइज से क्या हटा दिया गया है प्रॉपरली। तो हमारे पास में अभी फिलहाल जितना टाइम है, मॉडल पेपर जब तक जारी होता है तब तक हमारे पास में जो टाइम है उसमें हम बाकी एक्सरसाइज जिसमें हम श्योर हो चुके हैं, जैसे वैदिक के बारे में हमें पता है, सेकंड एक्सरसाइज के बारे में पता है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता है, तो हम उनको डिटेल में अच्छे से करेंगे। अब ये आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, लेकिन आप कहोगे सर 2 प्रश्नावलियां बाकी हैं, तो वो बाकी भले ही हो लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हटाया गया। 18वीं पूरी है और 19वीं एक्सरसाइज पूरी है। इसका नाम क्या है, रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी पूरी है और प्रोबेबिलिटी, ये यानी कि प्रायिकता। तो ना तो 18वीं प्रश्नावली पूरी हटाई है, ना ही 19वीं हटाई है, ना ही इनमें से कुछ पॉइंट हटाए हैं, इनको पूरा का पूरा रखा गया है, बात को ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज 1 से लेकर 19 तक सब कुछ आपको डिटेल में बताया है। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक करना, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है, अगर आपके मन में ऐसा है कि सर उस पीडीएफ में इस एक्सरसाइज के बारे में ये लिखा हुआ है लेकिन आपने ये बताया है, कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछना, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा हमारे चैनल सक्सेस एकेडमी बीकानेर को सब्सक्राइब जरूर करना, और जितना हो पाए इस सिलेबस की, इस वीडियो के इस इंफॉर्मेशन को सभी बच्चों के साथ में शेयर कर दो। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।